ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माण हटाने को लेकर कानून बनेगा। राज्य विधि आयोग ने नया कानून बनाने की सिफारिश की है। राज्य वित्त आयोग ने सीएम योगी को कानून का ड्राफ्ट सौंपा है। बता दें 1 जनवरी 2021 के बाद के अवैध निर्माण को हटाने का आदेश पहले जारी किया गया। बता दें हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए। 1 जनवरी 2011 से पहले अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माणों को स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए। बता दें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जगह घेरने के लिए धार्मिक स्थल बना दिए जाते हैं और वो जगह घेर ली जाती है, तो ऐसे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2011 से पहले अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माणों को स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए। बता दें सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने ये निर्देश जारी किए, क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती है कि जगह घेरने के लिए धार्मिक निर्माण कर दिया जाता है और उन निर्माणों को अतिक्रमण के तौर पर अब देखा जाएगा, क्योंकि जो अतिक्रमण होगा उसे हटाने के अब निर्देश पारित कर दिए गए। राज्य विधि आयोग ने नया कानून बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि जो अतिक्रमण है उससे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, उससे आम लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस कानून की सिफारिश की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कोई भी अतिक्रमण, चाहे वो धार्मिक निर्माण किया जाए, उसकी वजह से अतिक्रमण होगा तो उसको स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अश्विनी, आपसे जानेंगे ये जो निर्देश दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से अब आगे काम किया जाएगा? क्योंकि धार्मिक निर्माण अक्सर कर ही दिया जाता है, कहीं पर भी कोई भी जगह अगर घेरनी होती है तो धार्मिक निर्माण सबसे पहले किया जाता है। की बात करें तो बड़ी संख्या में ऐसे निर्माण क्या है जो धार्मिक निर्माण के नाम पर, धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध कब्जा किए गए हैं। निश्चित तौर पर उसके बाद जो हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत तमाम ऐसे जो निर्माण बने हुए हैं उनको स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अब जो उत्तर प्रदेश विधि आयोग है वो इस नियम जो आदेश को कानून का रूप देना चाहता है, जिसको लेकर के जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया गया। निश्चित तौर पर हाल ही जल्दी में खबर मिल सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण, जो अवैध धार्मिक स्थल बने थे, जो अतिक्रमण कर रहे थे, उनको लेकर के कानून बना दिया। निश्चित तौर पर हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार जो धर्म स्थल थे, जो अवैध रूप से बने थे, जो कब्जेदारी जिनके नाम पर की जा रही थी, उनको हटाने का काम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो चाहे सरकारी जमीन हो या प्राइवेट किसी व्यक्ति की जमीन हो, वो कहीं ना कहीं खाली हो सकती है, जिससे सरकार का फायदा होगा और आम जो लोग हैं जिनको रुकावटें परेशानियां आ रही थी उनकी समस्या का हल होगा। जी ठीक है। और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं जो वक्त दिया गया है, कितने वक्त में क्या तय हो जाएगा? जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके अनुसार अभी लगभग अगर बात करें तो अगली जो कैबिनेट होने वाली उस पर प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि यह जो प्रस्ताव कब तक आता है, लेकिन जल्द ही सरकार भी चाह रही है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो धर्मस्थलों के नाम पर अवैध निर्माण किया गया, अवैध अतिक्रमण किया गया, उसको खाली कराया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है और आम जनता की मानना है कि अवैध रूप से जो धर्म के नाम पर लोग जबरन कब्जेदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कम होगा और जो आवाजाही के रास्ते होते हैं उनकी समस्या होती है, वो भी समस्या खत्म होगी। थी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने निर्देश जारी किया। अवैध निर्माण कर जो धार्मिक निर्माण किया जाता है, अवैध कब्जा किया जाता है, उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। बता दें अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां 10 चिकित्सा अधीक्षकों का सामूहिक इस्तीफा सामने आया। बता दें डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के व्यवहार से परेशान है सभी डॉक्टर्स। चिकित्सा अधीक्षकों ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दिया है। मामले में सभी डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर कर सीएमओ को इस्तीफा भेज दिया है। मामले में सीएमओ एसके अग्रवाल ने सफाई भी दी है। कुछ दिन पहले कुछ सीएससी का निरीक्षण किया था। सीएमओ ने कहा है
खामियां मिलने पर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के चलते त्याग पत्र आए हैं। तो सीएमओ ने यह सफाई दी है कि खामियां मिलने पर यह त्याग पत्र आए हैं, जबकि जो डॉक्टर्स है उन्होंने शिकायत की है कि हमें परेशानी हो रही है। तो चिकित्सा अधीक्षकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर कर इस्तीफा सीएमओ को भेज दिया। 10 चिकित्सा अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ की सफाई भी सामने आई है। सीएमओ ने साफ कहा है कि निरीक्षण किया गया था और उस दौरान कुछ खामियां पाई गई, जिसको देखते हुए ये इस्तीफे सामने आए हैं। तो सफाई देते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हालांकि चिकित्सा अधीक्षकों का कुछ और ही कहना है। ये सामूहिक इस्तीफा स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ा झटका दे गया है, क्योंकि हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। दस चिकित्सा अधीक्षकों ने इस्तीफा दिया है और कार्रवाई के चलते जो सीएमओ ने कहा है कार्रवाई की गई है, खामियां जो पाई गई उसको लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के चलते ही ये इस्तीफे सामने आए। ऐसे में दोनों ही पक्षों की अगर सुनी जाए तो बड़ा ही यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की बातें अलग अलग हैं। सीएमओ का कुछ और कहना है और चिकित्सा अधीक्षकों का कुछ और कहना है। तो स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर कर सीएमओ को इस्तीफा भेजा है और देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पर दो बातें सामने निकल के आ रही हैं। चिकित्सा अधीक्षकों की कुछ और शिकायत है और सीएमओ का कुछ और ही कहना है। दोनों तरफ की अगर हम बात कर ले तो कोई भी बयान मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम अगर चिकित्सा अधीक्षकों की ही बात कर ले तो सामूहिक ये इस्तीफा दिया गया है। 10 चिकित्सा अधीक्षकों ने यहाँ पर ये इस्तीफा दिया है। तो बता दें किस तरीके से मुजफ्फरनगर में ये 10 चिकित्सा अधीक्षक जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया। डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के व्यवहार से परेशान हैं सभी डॉक्टर्स, ये इनका कहना। चिकित्सा अधीक्षकों ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हालांकि मामले में सभी डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर कर सीएमओ को अपना इस्तीफा भेजा है। और इस मामले में अगर हम सीएमओ एसके अग्रवाल की तरफ से बात करें तो उन्होंने सफाई दी है। उनका कहना है कुछ दिन पहले सीएससी का निरीक्षण किया गया था और हमें खामियां मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के चलते ही ये त्याग पत्र आए हैं। तो अब ये जो दोनों ही बातें हैं किस तरीके से मेल खाएंगी, आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सच है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो चिकित्सा अधीक्षक है उन्होंने फिलहाल तो इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के व्यवहार को लेकर यहाँ सभी डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। उनके व्यवहार से परेशान हैं ये डॉक्टर्स। और इस पूरे मामले में सीएमओ ने क्या सफाई दी है ये भी आपको सुनवा देते हैं। कल मेरे पास मिलने आए थे, शाम के टाइम उनसे मुलाकात हुई। ऐसा कोई संदर्भ उनके मेरे संज्ञान में नहीं लाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो ज्ञापन था वो मुझे ना दे करके इस कार्यालय के डाक में रिसीव करा के चले गए और उस रिसीव कॉपी को उन्होंने अपने मीडिया को जारी किया। उनके उस ज्ञापन के संदर्भ में उनका कहना है कि उनके साथ जाति हो रही है। आप पर आरोप लगा रहे हैं साहब डॉक्टर और आपके दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर सामूहिक त्याग पत्र। हाँ, मेरे ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। मेरे किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार अभी तक तो किया नहीं इन 15-20 दिनों में। हाँ, एक संडे में एक निरीक्षण आज्ञाएँ थी मेरी मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी, वो मैंने निरीक्षण किए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य खतौली का आकस्मिक जो सेवाएं उसका निरीक्षण किया था मैंने,
उस संदर्भ में मैंने अपनी निरीक्षण आख्या जारी की थी और उस पर मैंने कुछ त्वरित कार्रवाई करते हुए संदर्भ को लिखा था, संदर्भ को उसकी कि आप इस पे अपना एक्शन लेवे, अदरवाइज आपकी तनख्वाह अभी विदल्ट की जा रही है उक्त दिवस की। सीएमओ के रहते ये कार्य करना मेरे लिए मेरा पार्ट है, इंस्पेक्शन करना, वहाँ जो कमियाँ मिलती हैं उनको दूर कराना, जो हमारी जनता है उनको, आम जनता को वो सारी सुविधाएं मिले जो सरकार हम देना चाहती है उन्हें और दे रही है। चिकित्सा अधिकारी कल मेरे किया था और कुछ खामियां पाई गई थी। प्रधानमंत्री आरोग्य को लेकर जो जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त, अधिक जानकारी के लिए सचिन जौहरी संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, आपसे जानेंगे, दो यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं। जो डॉक्टर्स का कहना है, उनका कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के व्यवहार से परेशान है और खुद चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी व्यवहार सामने नहीं आया, उन्होंने सिर्फ निरीक्षण किया था और खामियां के चलते कार्रवाई की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारी सीएमओ से बात हुई है, उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले उन्होंने कुछ सीएससी और पीएचसी पर निरीक्षण किया था जहां पर भारी अनियमितता पाई गई थी और उसी के चलते उन लोगों को सख्ती बरती थी, जिसके चलते कल मीटिंग भी ली गई थी। मीटिंग में इस तरह की कोई त्याग पत्र की कोई बात नहीं आई थी। उसके बाद जो डॉक्टर आए थे उन्होंने एक शिकायत पेटी में एक त्याग पत्र, सामूहिक त्याग पत्र दिया है और वो देर रात सामने आए हैं। अब इसकी जांच की जा रही है, क्या है पूरा मामला। जी, लेकिन हम अगर डॉक्टर्स की बात करें, ये सामूहिक इस्तीफा जो दिया गया है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि उनकी जो बात भी रखी गई उसको भी सुनना चाहिए ना, तो ऐसे में दोनों ही बातें मेल खाती हुई तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, डॉक्टरों ने जो सामूहिक त्याग पत्र दिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि सीएमओ कुछ दिन पहले ही इन्होंने 15-16 दिन पहले सीएमओ ने यहाँ पर चार्ज लिया है और तब से ही वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ। और यही एक बड़ा कारण उन्होंने लिखा है सामूहिक त्याग पत्र में कि दुर्व्यवहार के चलते वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं और उसी के लिए उन्होंने सामूहिक त्याग पत्र दिया है। जी ठीक है, अगर हम कार्रवाई को लेकर बात कर ही रहे तो कार्रवाई का क्या प्रोसेस है और क्या जांच चल रही है, क्योंकि सच आना जरूरी है सामने। देखिए, अभी भी सीएमओ मीटिंग कर रहे हैं, जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सभी के साथ एसीएमओ है, उनके साथ मीटिंग चल रही है और मीटिंग में ही अभी बातचीत करने के बाद सीएमओ का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएमओ के व्यवहार से परेशान है डॉक्टर्स और वहीं सीएमओ का कहना है कि डॉक्टर्स लापरवाही करते हैं और जो निरीक्षण किया था उसमें खामियां पाई गई थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज से खबर, बेसिक शिक्षक बनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले भी सहायक अध्यापक बन सकते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बनने योग्य हैं। तो नियमावली में इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षण सहायक अध्यापक बनने की योग्यता है। हाईकोर्ट के ये निर्देश, और साथ ही आपको ये भी बता दें, अमेठी की प्रिया देवी की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो अब इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे। तो लंबे वक्त का इंतजार यहाँ खत्म होता नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षक बनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है ये। सहायक अध्यापक बनने की योग्यता है प्रशिक्षण लेने वालों में, यह हाईकोर्ट के निर्देश है। और वहीं चित्रकूट में नशे में मास्टर जी का वीडियो वायरल हो रहा है। पढ़ाने की बजाय नशे में डांस करते नजर आ रहे हैं ये पढ़ाने के वाले मास्टर जी। नशे में डांस और स्टंट कर रहे हैं मास्टर जी। मास्टर जी पर हर दिन नशे में स्कूल आने का आरोप भी लगा हुआ है। क्लासरूम में सिगरेट पीते हैं मास्टर ब्रजेश कुमार। ये वीडियो देखिए जरा। जब मास्टर जी ही ऐसे होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ने कई बार बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। समझ में आया? कोई अपनी पूरी दुकान है, कहते हैं यू क्या है? गुड गर्ल।
पढ़ाने आते हैं, कैसे खुद को संभालते हैं और कैसे ये क्लासरूम को संभालते हैं, इन तस्वीरों से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। कैसे स्टंट कर रहे हैं और कैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपने देख लिया। तो ऐसे जब अध्यापक होंगे तो बच्चों का क्या भविष्य होगा, इससे तो अंदाजा आप ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि ऐसे अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ क्या करेंगे। यहाँ हम मजदूरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। आपके साथ कोई अभद्रता होती है क्या यहाँ पे? जी सर, होती है, मतलब अब पहली बार है ऐसा हुआ है। हाँ। कौन करता है अभद्रता? किचन में भी जाते हैं, कभी पानी भरने जाते हैं तो कभी हाथ मार देता है, कभी झाड़ू लगाते हैं तो हाथ मार देता है। ऐसी हरकत कौन करता है सर? अच्छा, आपने शिकायत कहीं की है? नहीं, एक सर आए थे तो उसने मतलब बताया होता है। तो आप लोग क्या चाहती हैं? मतलब हम ये चाहते हैं कि हमको कोई परेशानी ना हो। सहायक अध्यापक पढ़ता नहीं हूँ तो सर ये रोज़ आकर के अभद्रता करती है। सर वहाँ कभी जो है रसोइयों के साथ अभद्रता करेंगे, कभी पानी उनके द्वारा मुझे शिकायत मिली कि हम पानी लेने जाते हैं तो हमारे हाथ पकड़ लेते हैं, रसोई में घुस जाते हैं। एक दिन तो खाना परोस रहे थे तो हमने भी सुना था, कह रहे थे आप लोगों के पास तमीज़ नहीं है। और एक दिन चप्पल भी दिखा रहे थे उनको, तो वो शिकायत सब हमसे करती हैं। तो और यहाँ आकर के और बच्चों से जो है, बच्चों को कहेंगे ये खाओ, चलो तुमको खिलाते हैं, कभी पत्ते बिनवाते हैं, कभी ज़बरदस्ती झाड़ू लगवाते हैं, कभी लगाते हुए इनकी फ़ोटो फिर अपलोड कर देते हैं। इस तरह से हरकतें ये करते रहते हैं। क्या आप लोग भी टेरेस में रहते हैं क्या? रहते ही हैं, इस तरह की अभद्रता करते हैं। सर एक बार इन्होंने तो बहुत ही अभद्रता, 7 बजे आए थे विद्यालय में, गांव वालों ने हमें बताया कि 7 बजे ये आ गए थे और चढ़ करके और वो छत में चढ़ करके वहाँ चिल्ला रहे थे, योगा जैसा कुछ कर रहे थे, कभी डांस कर रहे थे। क्या नशे वगैरह में रहते हैं क्या? सर ये विद्यालय परिसर के अंदर क्लास में भी सिगरेट। सोहनलाल संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सोहनलाल, जानेंगे ये ऐसे अध्यापक जब स्कूल में आ रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अध्यापक ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होते। जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से यह मामला आया है तो ये जिला मुख्यालय से सटे हुए प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर का है, जहां नवनियुक्त टीचर ब्रजेश कुमार ये डेली हरकत करते हैं और नशे में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में सिर्फ महिला टीचर हैं और एक ही पुरुष अध्यापक है, सहायक अध्यापक पद पर है। और ये हमेशा जो है लगातार जो है नशे पे जाते हैं और वहाँ ड्रामा करते हैं, और ड्रामा करने के बाद क्लासरूम पे ही सिगरेट पीते हैं और बच्चों से काम करवाते हैं और रसोइयों के साथ भी हरकत करते हैं। और इस मामले में जब बीएसए से बात की जाती है तो बीएसए फोन भी नहीं उठाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों से बातचीत हुई होगी तो बच्चों का क्या कहना है? जी, बच्चों का ये कहना है कि हाँ, ये टीचर यार अभी नए टीचर आए हैं और इसके पहले कभी नहीं होता है। टीचर हमसे जो है पत्ते बिनवाते हैं, काम करवाते हैं और सिगरेट मांगते हैं, माचिस मांगते हैं। बच्चों का ये लगातार आरोप है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और गाजियाबाद से खबर, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। शताब्दी एक्सप्रेस के लगेज बोगी में आग लगी है। आग पर दमकल की टीम ने काबू पाया है। बता दें, आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है। और आग बुझाते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब दमकल की टीम उस वक्त आग बुझाने पहुंची। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। हिस्से में बोगी में आग लगी हुई, तत्काल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ पहुंचकर देखा गया कि बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में जो बोगी है, जनरेटर और लगेज का यान है, इसमें आग लगी हुई है। तत्काल इसको ट्रेन के अन्य हिस्सों से जो है काट करके जो है अलग किया गया तथा दरवाजे को तोड़ करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। तो जिसमें काफ़ी सामान भरा हुआ है, सामान निकाला जा रहा है और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं।